हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एविडेंस एक्ट के चैप्टर 9 सेक्शन 118 से लेकर के 134 तक ये चैप्टर है। लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो रिलेटेड हैं सेक्शन 122 से लेकर के 125। अब बात करें सेक्शन 18 से 121, तो ये मैं अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसके साथ ही मैं आपको सेक्शन 118 से लेकर के 125 तक पढ़ा भी चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है सूत्र को समाहित किया गया है? तो अगर बात करें सेक्शन 119 की, ये तो है मूक व्यक्ति के साक्ष्य से रिलेटेड। सेक्शन 120 रिलेटेड है हस्बैंड और वाइफ की विशेषाधिकृत संसूचनाओं से। सेक्शन 115 स्टॉपल से रिलेटेड है और सेक्शन 123 रिलेटेड है अनपब्लिश्ड पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड से। और यही जो सेक्शन है वो बात करता है लोक कल्याण ही सर्वोच्च विधि है। तो अगर आपसे पूछा जाए लोक कल्याण ही सर्वोच्च विधि है सूत्र समाहित किया गया सेक्शन 123 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विवाह के दौरान पति एवं पत्नी के बीच पत्र व्यवहार विशेषाधिकार युक्त नहीं है, जबकि दावा दंपत्ति के बीच में हो। जिस व्यक्ति का कथन है वह मना करता है। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति का कथन है वो मना करता है तो ऐसी बात नहीं बताई जा सकती। जिस व्यक्ति का कथन है वह अनुमति देने से मना करता है, उनमें से एक को दंडित किया गया। इसका सही आंसर है दावा दंपत्ति के बीच हो। अब इसके सेक्शन की बात करते हैं। ये रिलेटेड है सेक्शन 122 से। सेक्शन 122 बात करता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ कम्युनिकेशन बताने के लिए ना तो हस्बैंड को ना ही वाइफ को किसी भी कोर्ट के द्वारा ना तो कंपेल किया जाएगा और ना ही परमिट किया जाएगा, परंतु इसके दो अपवाद हैं। पहला, दावा दोनों दंपत्ति के बीच में हो। दूसरा, यदि सहमति दे दी हो हस्बैंड या वाइफ ने। तो ये जो बात कर रहा है क्वेश्चन, ये बात कर रहा है दावा दंपत्ति के बीच में हो, तब ऐसा विशेषाधिकृत युक्त नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, साक्ष्य अधिनियम 1872 किस धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है? किस धारा नहीं है यहाँ पे, किसे धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है? अगर आपसे ऑप्शंस की बात की जाए तो पेशेवर को, दंडाधिकारियों को, पति पत्नी को या मजिस्ट्रेट को। इसका सही आंसर है हस्बैंड वाइफ को। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 122 में हस्बैंड एंड वाइफ को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। और अगर बात करें न्यायाधीश की तो 125 में। आपसे 122 की बात की गई है तो सही आंसर है सी, हस्बैंड एंड वाइफ को। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत किसी लोक अधिकारी को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अगर लोक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड सेक्शन पूछा जाए तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेक्शन 124 जो है पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर की बात की गई है, लोक अधिकारी की, तो इसकी बात की गई है, तो सेक्शन 124 सही आंसर है। अब बात करते हैं कि 124 में बताया क्या गया है।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। क्वेश्चन था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत किसी लोक अधिकारी को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 124 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 123 बात करता है किसी भी व्यक्ति को अनपब्लिश्ड पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड को बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। 125 पुलिस मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर से ये नहीं पूछा जा सकता कि किसी अपराध के किए जाने की संसूचना उन्हें कहाँ से मिली है। सेक्शन 126 वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है। जैसा कि हमसे पब्लिक ऑफिसर का पूछा गया था, सेक्शन 124 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 किसी राजस्व अधिकारी को यह बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि कहां से उसे लोक राजस्व के विरुद्ध अपराध कारित किए जाने के बारे में सूचना मिली है। सेक्शन 125 किस पर एप्लीकेबल है? मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और लोक राजस्व ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, इन तीनों से ये नहीं पूछा जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने की संसूचना कहाँ से मिली है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेक्शन 125। किसी राजस्व अधिकारी को यह बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि कहाँ से उसे लोक राजस्व के विरुद्ध कारित अपराध के बारे में सूचना मिली है। आंसर 125 सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 सेलेस पोपुली लेक्स सूत्र के अर्थ हैं जनता का कल्याण सर्वोच्च है। ये मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहाँ से मिली है। सेक्शन 125। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये एक जैसे हैं। ये जो सेक्शन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 में सम्मिलित होते हैं पक्षों के बीच विवाहित स्थिति के दौरान किए गए आपराधिक कार्य, पक्षों के बीच विवाहित स्थिति के दौरान पारिवारिक संसूचनाएं, कोई भी संसूचना जो किसी भी विषय से संबंधित हो तथा किसी भी प्रकार की हो विवाहित स्थिति में दिया जाना, और पक्षों के बीच वैश्वासिक व वैध संसूचनाएं जिनकी विवाहित स्थिति के दौरान की गई हैं। तो सी इसका सही आंसर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सम्मिलित है कोई भी संसूचना जो किसी भी विषय से संबंधित हो तथा किसी भी प्रकार की हो विवाहित स्थिति में दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 9 विवाहित स्थिति के दौरान पति द्वारा पत्नी को यह बताया गया कि वह गृह भेदक है। क्या यह सही है कि पत्नी उक्त संसूचना को पुलिस को नहीं किंतु मजिस्ट्रेट को प्रकट कर सकती है? पत्नी उस संसूचना को किसी को भी प्रकट नहीं कर सकती है। पत्नी को उक्त संसूचना को प्रकट करने हेतु विवश नहीं किया जाएगा। न्यायालय पत्नी को उक्त संसूचना को प्रकट करने हेतु विवश
कर सकता है। सी जो है इसका सही आंसर है, पत्नी को उक्त संसूचना को प्रकट करने हेतु विवश नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेषाधिकार का उपबंध है केवल अधिकार के रूप में, इसका सही आंसर है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जो कि होगा सेक्शन 126 से लेकर के सेक्शन 143 तक। थैंक यू सो मच।